नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। तीसरे दौर की वोटिंग से पहले आज प्रधानमंत्री मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा है। पीएम मोदी आज हुगली और सोनारपुर में जनसभा करने वाले हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आज भी धुआंधार चुनावी अभियान। दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और हुगली में ममता बनर्जी की जनसभाएं होंगी। और अब आपको दिखाते हैं, चेन्नई में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, रोड शो कर रहे हैं। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को वोटिंग होनी है और अमित शाह गृह मंत्री यहां रोड शो के लिए पहुंचे हैं। पार्टी के प्रचार के लिए चेन्नई में मौजूद अमित शाह इससे पहले भी तमिलनाडु में डीएमके पर हमलावर रहे। तमिलनाडु की राजनीति में स्टालिन के रिश्तेदारों पर आईटी आयकर विभाग की रेड के बाद से राजनीति गरमाई हुई है। सरकार पर आरोप लगाए गए डीएमके की तरफ से। अब उन्हीं आरोपों का जवाब देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु में मौजूद हैं। चेन्नई में उनका रोड शो चल रहा है। 6 अप्रैल को यहां पर एक ही चरण में वोटिंग होने जा रही है। एक बड़ी ताकत के रूप में उभरने की बीजेपी की यहां पर कोशिश है। दक्षिण में खासतौर पर फोकस किया गया है, चाहे वो केरल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो या फिर पुडुचेरी हो। बीजेपी पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा दमखम के साथ इस बार चुनाव में उतर रही है और एक बड़ी ताकत के रूप में दक्षिण में भी उभरने की कोशिश कर रही है। तभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, इसी तरह की चुनावी जनसभाएं, रोड शो और रैलियों के जरिए दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं, जिसका असर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस रोड शो में भारी संख्या में लोग उमड़े हुए हैं। बीजेपी के बैनर, पोस्टर, झंडे के साथ यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी के लिए तमिलनाडु हो या फिर केरल, इसमें एक जगह बनाना बहुत ही बड़ी चुनौती के रूप में रहा है, एक मुश्किल काम रहा है, क्योंकि तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके के बीच इस जगह को बनाना, इसके लिए बड़ी मेहनत बीजेपी की ओर से की गई है। डीएमके पर बीजेपी शुरुआत से हमलावर रही। इसके बाद आयकर विभाग की जो रेड हुई, स्टालिन के रिश्तेदारों पर, सरकार पर उनकी तरफ से आरोप लगाया गया। गृह मंत्री अमित शाह चेन्नई में रोड शो करते हुए पार्टी को मजबूत करने की दक्षिण में पुरजोर कोशिश भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से की गई है और इसीलिए केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में खास फोकस किया गया इस बार के चुनाव में। 6 अप्रैल को इन तीनों ही जगहों पर एक चरण में वोटिंग होनी है। दूसरी तरफ आपने देखा योगी आदित्यनाथ जो कि पश्चिम बंगाल में रोड शो कर रहे हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह चेन्नई में रोड शो करते आपको नजर आ रहे हैं। डीएमके लगातार आरोप लगाती रही है कि एआईएडीएमके को बीजेपी और खासतौर से अमित शाह रिमोट कंट्रोल के जरिए कंट्रोल कर रहे हैं इस पार्टी को। लेकिन एआईएडीएमके की तरफ से बार बार कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। खासतौर से डीएमके पर हमलावर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। ये दो तस्वीरें देखिए, बीजेपी का चुनावी अभियान। एक तरफ योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में, हावड़ा में उनका रोड शो चल रहा है। दूसरी तरफ तमिलनाडु में जहां पर 6 अप्रैल को एक चरण में वोटिंग होनी है, वहां पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण की वोटिंग से पहले योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो काफी मायने रखता है। जब जब योगी आदित्यनाथ बंगाल आए, उन्होंने ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया, टोलाबाजी का आरोप लगाया। और अब तीसरे चरण के मतदान से पहले बीजेपी किस तरह पूरे दमखम के साथ मैदान में है, ये दो तस्वीरें बता रही हैं। अब से कुछ देर में आप देखेंगे इसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी पहले असम और फिर पश्चिम बंगाल में दौरा करने वाले हैं। वहां पर उनकी जनसभाएं होंगी, रैलियों को वो संबोधित करेंगे। 8 चरण में पश्चिम बंगाल का चुनाव, जिनमें से 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है। असम में 3 चरण में, वहां भी
तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग 6 अप्रैल को होनी है। पहले असम जाएंगे, फिर पश्चिम बंगाल प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। इसी तरह से ममता बनर्जी भी आज धुआंधार चुनाव प्रचार करने वाली हैं। व्हील चेयर पर ही उन्होंने अपने पूरे अभियान को अंजाम दिया है अब तक। खासतौर से तो तीसरे दौर की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा होने वाला है। पीएम मोदी आज हुगली और सोनारपुर में जनसभा करने वाले हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज धुआंधार चुनावी अभियान करने वाली है। दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और हुगली में उनकी जनसभा होगी। बंगाल में तीसरा चरण, जीत का प्रण। पश्चिम बंगाल में तीसरे दौर के चुनाव के लिए बीजेपी और टीएमसी अपना पूरा दमखम लगाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल में 2 रैली करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी तारकेश्वर में दोपहर 2:45 पर एक रैली को संबोधित करेंगे। तारकेश्वर में रैली से पहले प्रधानमंत्री मोदी बाबा ताड़कनाथ धाम में दर्शन और पूजन करेंगे, क्योंकि तारकेश्वर हुगली जिले में मौजूद है, जहां भगवान शिव का एक बड़ा तीर्थ स्थल है, जहां शिवरात्रि पर बड़ा मेला भी लगता है। तारकेश्वर के बाद प्रधानमंत्री मोदी शाम 4:15 पर सोनारपुर में दूसरी रैली को संबोधित करेंगे। दीदी, ओ दीदी, आपका व्यवहार, आपके शब्द, आपकी बौखलाहट बंगाल के लोगों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपने बंगाल के साथ विश्वासघात किया। इधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों के समर्थन में न सिर्फ रैली करेंगी, बल्कि एक रोड शो करके वोट भी मांगेंगी। আমি আপনাদের পরিষ্কার বলছি, ওরা গিয়ে যদি গায়ে গায়ে গিয়ে গ্রামে গ্রামে গিয়ে ভয় দেখায়, কেউ ভয় পাবেন না। আমি মরে যাইনি, আর আমি চুরি পরে ঘরে বসে থাকি না, এটা মা বোনেদের মনে রাখতে হবে। ममता बनर्जी दक्षिण 24 परगना के रैदीघी में सुबह 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगी। वहीं कुल्पी के विवेक मैदान में सुबह 11:45 पर वो दूसरी रैली करेंगी। कैनिंग पश्चिम में दोपहर 12:30 बजे टीएमसी उम्मीदवार के लिए एक जनसभा करके ममता बनर्जी वोट मांगेंगी और फिर हुगली के तारकेश्वर में दोपहर 1:30 पर वो अपनी चौथी रैली को संबोधित करेंगी। हावड़ा सदर में काजीपारा से समालानी पार्क तक वो एक रोड शो भी करेंगी। ममता को चुनौती देने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बंगाल में चुनावी दौरे पर रहने वाले हैं, जहां सीएम योगी सुबह 9:30 पर कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद सुबह 9:55 पर गंगारामपुर हेलीपैड जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी 10 बजे गंगारामपुर से कालीबाड़ी तक एक रोड शो करेंगे। सुबह 11:35 पर गंगारामपुर हेलीपैड से वो रवाना हो जाएंगे। सीएम योगी सुबह 11:55 पर गुलमोहर रेलवे ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ 12 बजे गुलमोहर ग्राउंड से सलकिया तक रोड शो करने वाले हैं। रवि त्रिपाठी हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण की वोटिंग से पहले आज किस तरह से प्रचार होने वाला है? बीजेपी टीएमसी किस तरह से आज अपनी ताकत झोंकने वाली है? रवि जी बिल्कुल, देखिए आपने बताया ही और आपने स्टोरी में बताया कि जिस तरह से ममता बनर्जी लगातार आज रैली कर रही है और एक ही जगह आसपास में ममता बनर्जी की रैली भी है और प्रधानमंत्री की रैली भी है। तारकेश्वर जो हुगली जिले में है, यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी अगर 2:30-3 बजे होंगे तो उससे पहले ममता बनर्जी इसी इलाके में होंगी। आपको एक जानकारी बताना चाहूंगा इस इलाके के हिसाब से, चूंकि हुगली में चुनाव होना है और चूंकि ये सब थर्ड फेज का इलाका है। थर्ड फेज में खास तौर पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि ये सब ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। इसमें ममता बनर्जी को उम्मीद है कि इस इलाके में वो अच्छा करेंगी, तभी जाकर वो बीजेपी के फर्स्ट और सेकंड फेज के जो बीजेपी की बढ़त है उसकी भरपाई कर पाएंगी। हुगली जिले में टोटल 3 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 2 टीएमसी ने जीती थी और 1 बीजेपी ने जीती थी। लॉकेट चटर्जी इसी इलाके से सांसद हैं। और विधानसभा की बात करें तो 18 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार 16 के आसपास चुनाव सीटें इस पर जीतेगी, क्योंकि बीजेपी हुगली जिले में बहुत मजबूत स्थिति में दिख रही है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की यहाँ रैली रखी गई थी और जब प्रधानमंत्री मोदी की यहाँ रैली रखी गई, इसी को देखते हुए
ममता बनर्जी ने भी इस इलाके में अपनी रैली और सभाएं रखी है। तो ममता बनर्जी हमेशा कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं काउंटर किया जाए। बीजेपी जो भी चाल चल रही है, प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, उसको काउंटर करने के लिए वो भागती हैं, उस इलाके में जाती हैं। चाहे वो पुरुलिया में आपने देखा, चाहे बांकुड़ा में आपने देखा, चाहे नंदीग्राम में वो लगातार उनको लगा कि उनको फंसाया जा रहा था, तो नंदीग्राम में रुककर वहीं रोड शो करना। पीएम का जो कलकत्ता में रैली थी, उस दिन आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी उसी दिन सेम डे और सेम टाइम में सिलीगुड़ी में जाकर रैली कर रही थी। तो जबरदस्त लड़ाई है, और खासतौर पर इस फेज के लिए 3rd, 4th और 5th फेज ये ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। और इस गढ़ में अगर ममता बनर्जी चूक गई तो फिर बीजेपी को रोकने से कोई नहीं, बीजेपी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए ममता बनर्जी अपनी पूरी ताकत लगा देंगी इस कलकत्ता के आसपास। इसको कहते हैं कलकत्ता प्रेजेंसी इलाका बोलते हैं, जिसमें तमाम चाहे 24 परगना को बात बोले आप, नदिया इलाका हो गया आसपास, कलकत्ता की सारी सीटें हो गई, चाहे हुबली जिला होगा। तो हुबली जिले में आज खासतौर पर इसलिए कि 18 सीटें में बीजेपी ज्यादा दावेदारी कर रही है और बीजेपी को यहाँ बढ़त मिलती दिख रही है। इसलिए ममता बनर्जी भी इस इलाके में आ रही है और प्रधानमंत्री आकर यहीं से ममता बनर्जी को चुनौती देंगे। जो उनका डायलॉग है, दीदी ओ दीदी, और क्या आज कहते हैं, क्योंकि पिछले रैली में उन्होंने कहा था कि दीदी दूसरे सीट से चुनाव लड़ सकती है, उस पर सफाई दिया गया और बनारस से जाकर चुनाव लड़ने की धमकी दी गई टीएमसी की तरफ से। तो आज सबको इंतजार रहेगा कि हुबली में और खासतौर पर 24 परगना में, जहां 3rd फेज में चुनाव होना है, प्रधानमंत्री क्या मैसेज देते हैं और ममता बनर्जी कैसे उनको काउंटर करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस जानकारी के लिए। असम और बंगाल में 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। तीसरे चरण का मतदान 6 अप्रैल को होना है और उससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 4 राज्यों में सरकार बनाने का दावा किया है। ममता जी के राज को लॉक स्टॉक एंड बैरल छुट्टी करने के लिए बंगाल की जनता आतुर बैठी है और पहले 2 चरण में एक तरफा टीएमसी साफ और बीजेपी आ रही है, ये साफ हो गया है। नंदीग्राम में भी स्पष्ट रूप में भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं, और इन पर कोई विश्वास नहीं करता। झूठ का पुलिंदा का नाम कांग्रेस पार्टी है और कोई इनको विश्वास नहीं करता। एक बात की मैं गारंटी, इन्होंने 3G कहा है, गारंटी, एक गारंटी मैं जरूर देता हूं कि कांग्रेस पार्टी जहां भी जाएगी घोटाला करेगी। ये घोटाला की गारंटी हो सकती है, बाकी कोई गारंटी नहीं है। कम्युनलिज्म की बात कर लीजिए, सांप्रदायिकता की, मुस्लिम लीग के साथ केरल में मिलकर चल रहे हो, अब्बास के साथ बंगाल में मिलकर चल रहे हो, और यहां बदरुद्दीन के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हो, और हाँ कहते हो हम कम्युनल है। मतलब कम्युनलिज्म आप फैलाओ, सांप्रदायिक पार्टियों के साथ आप समझौता करो, उनके साथ मिलकर के चलने का आप तय करो, डिविजिव फोर्सेस को प्रश्रय आप दो और फिर कहो कि हम बड़े पाक हैं। तो ये कांग्रेस का इतिहास है और असम की जनता अच्छी तरीके से इनको सबक से न खाने के लिए आतुर रही है। 2 चरणों में कर दिया है, तीसरे चरण में एक तरफा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में और उसके बाद अमित शाह जी ने उसकी योजना बनाई, जिसको हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़ा रहे हैं। वो सारे भारत में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना चाहिए। इसलिए साउथ हम छोड़ दें, संभव नहीं है। इसलिए साउथ में भी हम लोगों ने जोर लगाया है और हमको तमिलनाडु में एआईडीएमके के साथ हम सरकार बनाएंगे। पुडुचेरी में हम एनडीए की सरकार बना रहे हैं बड़े स्पष्ट शब्दों में, और केरला में भी हम एक शक्ति के रूप में उभरने वाले हैं और इसके लिए हम पूरी ताकत लगा रहे हैं। और मोदी जी के प्रति लोगों की बहुत बड़ी आस्था है, तो हम इसका सदुपयोग भी करेंगे। और निश्चित रूप से इसका मतलब कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी से हमको ये समझ में आता है कि उनके नीतियों के प्रति उन्होंने हामी भरी है। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.